चलो क्वेश्चन नंबर 46। कॉपर स्फीयर इज सस्पेंडेड इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर मेंटेन्ड एट 300 केल्विन। ठीक है, स्फीयर को 500 केल्विन देके 500 केल्विन पे रखा हुआ है स्फीयर। अच्छा, तो स्फीयर 500 केल्विन पे है और चैम्बर 300 केल्विन पे इज एट 500, तो ठंडा होना चाहिए ना वो। हाँ सर। तो परम पाटिल ठंडा क्यों नहीं हो रहा स्फीयर? बोलिए। ठंडा होना चाहिए ना, ठंडा क्यों नहीं हो रहा? बोलो, अब नहीं बताओ। क्या सर? ठंडा क्यों नहीं हो रहा स्फीयर? कॉपर स्फीयर हमको कॉपर स्फीयर का टेम्परेचर ज्यादा है ना सराउंडिंग से, तो ठंडा होना चाहिए। ठंडा हाँ, क्यों नहीं हो रहा? तो हम नहीं, वो जितना रेडिएट करेगा उतना वो मतलब सर वो पर एब्जॉर्ब, जब वो ब्लैक करेंगे। अरे यार, ब्लैक उसका करेंगे तो टेम्परेचर ब्लैक ज्यादा बॉडी है बनेगा ना, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो उसको तो ठंडा होना चाहिए। अरे सर इलेक्ट्रिकली मेंटेन कर रहे हैं ना उसे, वो हाँ, उसको एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं ना इसको हम, नहीं? हाँ सर वही है ना। हाँ वही तो है, इसीलिए ठंडा नहीं हो रहा है। रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई बताओ कितना हो गया? सिग्मा ई ए इनटू 500 टू द ई सिग्मा ए, फिर से वही परम पाटिल बोलो। ई सिग्मा, हाँ अब किंडल पे टाइप कर रहा हूँ। ऐसा क्या? हाँ अब ठीक है। हाँ, तो रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई क्या होगा? ई सिग्मा ए कितना बोलो? जितना लॉस हो रहा है उतना ही सप्लाई कर दे रहे हम। तो 500 टू द पावर 4, 300 टू द पावर 4, समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? अब लेते हैं केस 2। केस 2 में उसको क्या ब्लैक पेंट कर दिया गया ना, ब्लैक बॉडी बना हो दिया। जाएगा। इट बिकम्स अ ब्लैक बॉडी। तो ई का वैल्यू क्या हो गया? 1। ई इक्वल्स 1। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अच्छा, तो अब कितना टेम्परेचर है बॉडी का? 500 ही है ना। टेम्परेचर कितना है? 700। नया वाला टेम्परेचर कितना है? सही है सर, सेम, उतना ही है। हाँ सेम है। सही है। तो इस बार कितना हीट सप्लाई करना पड़ रहा है? 700। सिग्मा ए, दिस अच्छा टाइम 710। heat required to maintain the same temperature कितना होगा परम पाटिल बताओ? 700। नहीं वो तो बाद में डालेंगे, पहले ई का वैल्यू क्या सेम हो गया? सिग्मा ए, एरिया वही रह गया सिग्मा ए है ना? एरिया सेम, 1 होगा सेम ना, है, टेम्परेचर भी सेम है ना, हाँ टेम्परेचर भी सेम है। समझे? हाँ हाँ सर। सर। चलो, तो इसको लिख लेता हूं मैं, H1 लिख लेता हूं। सर 0.3 है क्या सर आंसर? शायद, और इसको लिख लेता हूँ H2। H1 by H2 दोनों दिया हुआ है ना? हाँ हाँ सर दिया है। डिवाइड करो, क्या आएगा? H1 by H2 कितना आ गया? 0.3। H1 by H2 आ गया E, है ना? जो कितना हो जाएगा H1 by H2? H1 दिया हुआ, H2 दिया हुआ, 200 by 700 है ना? यस सर।
210 by 700 तो कितना आ गया ये? एमिसिविटी मिल गया मुझे 0.3। आया समझ में? Yes, हाँ sir. सर। आरुषि समझ में आया तुमको? यस सर। सिंपल है। किसी को कोई परेशानी इसमें? No, sir. Yes. चलो अगला क्वेश्चन दूं? हाँ यस sir. सर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 47। सर वर्मा जी के पास एक ही बॉल है क्या? क्या? हाँ हमेशा वर्मा के 20 पास एक ही बॉल है यार, क्या करें? सेंटीमीटर स्क्वायर वाली हमेशा। सब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है उनके पास। सर कैलकुलेशन सेट करके रखा होगा इसीलिए हाँ कुछ तो है। आंसर निकालने में। चलो क्वेश्चन नंबर 47 है ना, क्या दिया हुआ है? 300। थ्री 300 केल्विन पे मेंटेन रखा है, ब्लैक बॉडी है। दोनों बॉडीज का टेम्परेचर, दोनों स्फीयर्स का टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है ना। हाँ, ओके तो हाउ मच इज द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड बाय द बॉल ए? बॉल ए अंदर वाला है ना, हाँ स्फेरिकल। हाँ और सर। फिर पूछा है हाउ मच इज द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड बाय द इनर सरफेस ऑफ बी। ठीक है वही चलो सिग्मा 8 टू द पावर 4 देखते हैं, ठीक करना है सर। है ना। चलो दिख रहा है अभी? पहला वाला बोलो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? राइटिंग वाला स्क्रीन नहीं दिख रहा, वो वन नोट वाला अभी किंडल अभी दिख रहा है। अब दिखेगा ना, क्योंकि अब मैंने ऑन किया है। चलो पार्टी बोलो तो क्या लिखा है? एनर्जी एमिटेड पर सेकंड बाय ए। अंदर वाला ए है ना, हाँ अंदर। अंदर वाला ए है, बाहर वाला बी है। तो बी में दो सरफेसेस हैं, वो शेल है ना, एक इनर सरफेस है एक आउटर सरफेस है। ठीक, हाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दो, ये तो निकल जाएगा। क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला? वही सिग्मा ई ए टी टू द पावर। दोनों ब्लैक बॉडीज हैं क्या? हाँ सर, अंदर वाला सरफेस और वो वॉल का बाहर वाला सरफेस वो ब्लैक बॉडी है इतना। ये सब ब्लैक बॉडीज हैं। यस सर। चलो तो ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई का वैल्यू 1 हो गया, सिग्मा इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -4 है ना, इंटू 300 का पावर 4 कर लेना। कितना आता है ये? 4 आता है एग्जैक्ट? नहीं सर, मैं नहीं, टी टू द पावर 4 0.94 का 4 बोला। देखो कितना आता है, 0.94 0.94 वॉट आएगा ना हीट एनर्जी। क्यों? सर पर सेकंड पूछा है ना, तो जूल। हाँ तो जूल में ही आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये जूल पर सेकंड है। ठीक, पार्ट बी क्या बोल रहा है? इसमें भी वही होगा, इसमें सब कुछ सेम है ना, खाली एरिया 4 टाइम्स हो गया है। हाँ तो 4 into 0.9 सब कुछ सेम है ना, अगर तुम फॉर्मूला डालोगे तो सिग्मा सेम है, टेम्परेचर सेम है, खाली एरिया 4 टाइम्स हो गया है। तो क्या हो जाएगा? 3.8 आता है कुछ ऐसे। एवरीथिंग एल्स इज द सेम। तो कितना हो गया ये? $3.76 exact. 0.94 इंटू 4 कितना आता है ये? 3.76। ठीक है, इतना आ गया। चलो पार्ट सी में क्या बोला है? दोनों का डिफरेंस पूछा है। नहीं क्वेश्चन क्या बोल रहा है? How much of the energy emitted by energy? Okay.
How Inner much of the surface of energy? B falls back on itself. ठीक है। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, इनर सरफेस जो है emits एनर्जी, ठीक। इनर सरफेस हर सेकेंड एनर्जी एमिट कर रहा है। पार्ट ऑफ इट क्या होगा? Gates energy. A वाला खा जाएगा। पार्ट ऑफ इट falls. फॉल्स ऑन द स्फीयर ए, जो है ना? बचेगा वो वापस ऊपर जाएगा। एंड पार्ट ऑफ इट फॉल्स Back. बैक ऑन द इनर सरफेस। समझ में आ गया? बोलो। अब ए पे जो है अभी ध्यान रहे, थोड़ा सा तुम लोगों ने डायरेक्टली कर दिया बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ही है, समझो इसको ध्यान से। एनर्जी emitted by inner surface of B which falls on A is completely absorbed। मानते हो? Yes sir. क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो ब्लैक बॉडी है ना? नहीं, हाँ सर, ब्लैक बॉडी। मतलब ये क्या हो रहा है, बी कुछ एनर्जी एमिट कर रहा है, उसमें से कुछ ए पे गिर रहा है और कुछ वापस बी पे गिर जा रहा है। समझ रहे हो? हाँ सर। अब ए पे जितना गिर रहा है वो सारा का सारा अब्जॉर्ब हो जा रहा है। मानते हो? हाँ सर। अच्छा, अब एक चीज और कि एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय ए इक्वल्स एनर्जी ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं? देखो तो। हाँ सर। क्यों? ब्लैक बॉडी है। नहीं, ये स्टेटमेंट क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। यस, टेम्परेचर कांस्टेंट है। समझे? टेम्परेचर कांस्टेंट है ना? समझे क्या कह रहा हूं मैं? हाँ हाँ। हाँ सर। मतलब बेसिकली क्या है, इनर सरफेस का जो एनर्जी एमिटेड है वो कुछ ए पे गिर रहा है और कुछ वापस उसी पे गिर जा रहा है। कैसे? ये देखो डायग्राम, एक छोटा सा तुमको एग्जांपल देता हूं। देखो इधर, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन है इसका, ठीक है? छोटा सा पोर्शन है, ये हीट एमिट कर रहा है हर डायरेक्शन में, यहाँ से इधर हीट जा रही है, तो ये तो ऑब्जर्व हो गई। यहाँ से इधर हीट जा रही है, कुछ हीट जो होगी वो कुछ डायरेक्टली ऐसे जाएगी, देखो है ना? दिख रहा है वो? तो वो हीट यहाँ से रेडिएट होके फिर से उसी पे पड़ गई ना। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इनर सरफेस जो है वो हर सेकेंड एनर्जी एमिट कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें? उसमें से कुछ पोर्शन स्फीयर ए पे फॉल कर जा रहा है और कुछ पोर्शन उसके इनर सरफेस पे फॉल बैक कर जा रहा है। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। नहीं सर। है ना?
अब मुझे निकालना है कि कितना उस पे फॉल बैक हुआ। तो फॉल बैक मतलब क्या हुआ, फॉल बैक का मतलब क्या हुआ, एनर्जी फॉलिंग बैक ऑन द इनर सरफेस का मतलब हुआ इस वाले में से इसको माइनस कर दूंगा, मानते हो? इनर सरफेस ने जो एनर्जी रेडिएट किया पर सेकेंड, उसमें से एनर्जी फॉलिंग ऑन ए निकाल माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा ना, आ जाएगा ना आंसर अपना। हाँ लेकिन तुम लोगों ने क्या किया होगा, तुम लोगों ने ये किया होगा, इनर सरफेस का एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड माइनस जो पहले वाले का आंसर है वो कर दिया डायरेक्ट। हाँ हाँ यही किया ना, इतना तो नहीं सोचा होगा। हाँ वो नहीं, सोचा क्या? इतना नहीं सोचा। नहीं नहीं सोचा ना, नहीं सीधे सीधे सोचा। चलो आंसर मैच करा दिया जाए, हो गया काम खत्म। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं इतना इसका एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ? हाँ सर। क्या होगा बताओ? हाँ सर। क्या समझे? अपनी जी बोलिए। एनर्जी फॉलिंग बैक ऑन inner surface of A is equal to energy radiated minus energy falling on B। नहीं सॉरी इनर सरफेस ऑफ बी था ना। हाँ ए बी को आपने इंटरचेंज। हाँ ठीक है ठीक। अब एनर्जी फॉलिंग ऑन ए कितना होगा, एनर्जी फॉलिंग ऑन ए इक्वल्स एनर्जी इंसिडेंट ऑन ए, क्योंकि क्या है ये, क्या है, इट्स अ ब्लैक बॉडी। ओके, और फिर एनर्जी अब्जॉर्ब होगा ना, क्या लिख रहा हूँ मैं, एनर्जी फॉल एनर्जी इंसिडेंट होने। एनर्जी अब्जॉर्ब बाय, समझ में आया? हाँ सर। तो एनर्जी और एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय ए इक्वल्स एनर्जी रेडिएटेड बाय ए, क्योंकि क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, मानते हो? तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि एनर्जी फॉलिंग ऑन ए इक्वल्स एनर्जी रेडिएटेड बाय ए, जो कि कितना है 0.94। आया समझ में? हाँ 0.94 जूल पर सेकेंड। अब तुम माइनस कर सकते हो, तो आंसर विल बी 3.94 माइनस कितना, 3.76 था ना, कितना था, 3.76 3.76 हाँ माइनस 0.94 कितना था ये, 2.82। 2.82। समझ में आई है इसका आंसर? बोलो। हाँ सर। मतलब मुझे चाहिए एनर्जी फॉलिंग बैक ऑन बी, ठीक है, इनर सरफेस ऑफ बी, है ना? तो इसका मतलब क्या चाहिए मुझे, एनर्जी फॉलिंग बैक का मतलब क्या हुआ, एनर्जी फॉलिंग बैक मतलब एनर्जी रेडिएटेड बाय इनर सरफेस, है ना, माइनस जो ए पे गिर रहा है वो। अब ए पे क्या कितना गिर रहा है, मुझे वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी फॉलिंग ऑन ए कैसे निकालेंगे, एनर्जी फॉलिंग ऑन ए इज इक्वल टू एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय ए, ठीक है। और एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय ए क्या है, एनर्जी रेडिएटेड बाय ए, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, है ना,
इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, एनर्जी फॉलिंग इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएटेड। कोई दिक्कत इसमें है ना? उसके बाद कर लेना, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखो यहाँ फिर से ध्यान से। एक स्फीयर है छोटा सा ए, उसका एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी का एरिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो पहले पार्ट में क्या निकालना है? ए ने थर्मल, कितना रेडिएट किया? यस, थर्मल एनर्जी रेडिएटेड बाय ए पर सेकंड। तो वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है सिग्मा ए टी टू द पावर 4, ब्लैक बॉडी है, ई का वैल्यू 1 है, Yes, sir. ये आ गया। फिर मुझे निकालना है एरिया थर्मल एनर्जी रेडिएटेड बाय इनर सरफेस ऑफ बी पर सेकंड, है ना? तो उसके लिए क्या करेंगे हम? सब सेम था, एरिया बस 4 टाइम्स है ना, सब कुछ सेम है, खाली एरिया 4 टाइम्स है ना। तो बन गया है कि नहीं? Yes, sir. तो ये हो जाएगा 3.76 इसका आंसर आएगा। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? इनर सरफेस कितना रेडिएट करेगा? नहीं, कि बी का जो एनर्जी रेडिएटेड है उसमें से कितना वापस बी पे ही फॉल कर जा रहा है, ये वाला डायग्राम देख के। हाँ। ठीक, कुछ एनर्जी फॉल करेगा ना बी पे वापस, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा एनर्जी रेडिएटेड बाय इनर सरफेस माइनस एनर्जी फॉलिंग ऑन ए। तो ये तो हमको पता है, जो इनर सरफेस का जो एनर्जी रेडिएटेड है वो हमको मालूम है ना? हाँ। मुझे क्या निकालना है? मुझे अगर ये निकल जाए एनर्जी फॉलिंग ऑन ए निकल जाए तो काम हो जाएगा। Yes, sir. लेकिन एनर्जी फॉलिंग ऑन ए हमको भी पता नहीं है, हमको सिर्फ ये पता है कि एनर्जी रेडिएटेड बाय ये पता है, एनर्जी फॉलिंग ऑन ए नहीं पता है। समझ रहे हो? Yes, sir. तो एनर्जी फॉलिंग ऑन ए कितना है? एनर्जी फॉलिंग इज एनर्जी अब्सॉर्ब्ड, और एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएटेड, क्योंकि इक्विलिब्रियम में। Yes, yes. हाँ, तो एनर्जी फॉलिंग डायरेक्ट रिलेशन आ गया ना? नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, आया समझ में? कर दो माइनस, आ जाएगा आंसर।